नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह जो सीरीज चल रही है विजयी भव सीरीज एसएससी जीडी, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के लिए चल रही है। तो हमने भारतीय संविधान से संबंधित 60 क्वेश्चन को सॉल्व कराया है पहले पार्ट में और ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो इसके अंतर्गत भी आप 60 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो 61 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूएसएसआर यानी रूस जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा है वह है 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें के बारे में बात करती है। तो 64 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपधारा बी। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो 65 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए समिति का गठन किया गया, यानी किस समिति का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति का। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 67 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। तो 68 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्यों से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा जो मूल अधिकारों की संख्या है वह है 6। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आय जो पहले हो। अगला क्वेश्चन, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख किसके तहत किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूल कर्तव्य के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो जो मूल अधिकार है ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है। तो 73 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल कौन ही कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को के रूप में जाना जाता है। तो यह जो है महाभियोग के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से जो सही नहीं है वह है
ऑप्शन नंबर बी, उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने, पर विलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है। अगला, किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को के नाम से किया जाना अव्यक्त किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है ये जो है राज्यपाल के पास होती है। अगला है, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो 81 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? तो 82 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उस राज्य के राज्यपाल के पास। अगला, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो राज्य का राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 239(2). नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे किसकी सहमति प्राप्त नहीं हो जाती? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की। अगला है, भारत के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है यह 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं किस मॉडल पर आधारित है? तो यह जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्म्स एक्ट 1878। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो इस समय तक जो विधान परिषद की संख्या है वह है 6 राज्यों में। अगला है, राज्य विधायिका के उच्च सदन को के रूप में जाना जाता है? तो इनको जो है विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। अगला है, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के स्वरूप को स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी के रूप में। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित है? तो यह जो है भाग 5 है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाग 9। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो जो द्विसदनीय विधायिका है वह है कर्नाटक में। अगला, विधान परिषद के सदस्य वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो ये जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति। अगला, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक देश एक कर, यानी जिसे कहते हैं GST।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो यह जो है 1976 में जोड़ा गया। अगला है, भारत सरकार ने वर्ष में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2019 में। अगला, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की सलाह पर की जाती है, यानी किसके सलाह पर की जाती है? तो 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री की सलाह पर। अगला है, सरकार के संसदीय स्वरूप को मॉडल के रूप में जाना जाता है, यानी किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो यह वेस्टमिनिस्टर के मॉडल पर। नेक्स्ट है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को कहा जाता है। तो इनको जो है राजनीतिक दल कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो इसमें से जो मौलिक कर्तव्य है वह है ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018। अगला, भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास जो है एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। अगला है, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो यह है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बीच शक्तियों का विभाजन। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिट। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2019 में। अगला है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? तो 112 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी के समय। अगला है, एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, पास्को के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो 113 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। अगला है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/3 से। अगला है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता किस वर्ष अधिनियमित की गई? तो यह जो है 115 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1993 ईस्वी में। अगला है, राज्य विधायिका के निम्न सदन को कहा जाता है? तो जो राज्य की विधायिका होती है इसके निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 118 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंथ निरपेक्ष। अगला है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान ने कौन सा भाग सम्मिलित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4A। तो इस प्रकार से यह
वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।